हाय एवरीवन। आज मैं आपके साथ मेरा कोविड स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। मैं दुबई में हूँ, हॉस्पिटल में हूँ। मेरा एक 2 साल का बेटा है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मेरे सिम्टम्स, मैं हॉस्पिटल क्यों पहुँची, कितने दिन हुए हैं, हैव आई रिकवर्ड, सो माई कोविड जर्नी। हाय एवरीवन, आज सेकेंड डे है इन द हॉस्पिटल एंड मेरा वॉल्यूम थोड़ा कम रहेगा टुडे। थोड़ा बहुत मैं बात कर रही हूँ। अभी बस लंच हुआ, बेटर फील हो रहा है। स्लाइट इन्फेक्शन है लंग्स में, इसीलिए उन लोगों ने बोला बेटर टू एडमिट। सो कल तक बात करने में बहुत मुश्किल था, आज थोड़ा बेटर है। यहाँ पे सब नर्स आके बार बार चेक करते हैं, दवाइयाँ हैं, एक्सरसाइज बताया है ब्रीदिंग के लिए, वही सब करना है, वॉकिंग करना है एंड जल्दी से रिकवर हो जाऊँगी। सो मैं यूजुअली घर के बाहर निकलती नहीं हूँ। 1-2 बार इन 4-5 महीनों में मैं बाहर निकली हूँ, वो भी लास्ट 10 डेज़ बैक। तो इसी दौरान कोविड ने मुझे जकड़ लिया। कहाँ कैसे ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं गई थी शारजा मेरे मदर इन लॉ के घर पे ईद वाले दिन। सो दैट इज़ 13th of May। आई वॉज परफेक्ट, एक्टिव। मैं सिंगिंग वीडियोस रिकॉर्ड करके डालती हूँ। प्रीवियस डे ही मैंने एक डाला था। क्लियर लंग्स, क्लियर ब्रीदिंग, एवरीथिंग, नॉट अ स्क्रैच इन द थ्रोट। उस दिन ईद वाले दिन फ्राइडे बहुत गर्मी थी शारजा में, तो एंड हम जो एरिया में रहते हैं वो थोड़ा खाली एरिया है जबल अली में। सो द वेदर इज़ वेरी कूल। व्हेन आई वेंट टू शारजा बहुत गर्म लगा, सो आई ड्रैंक कोल्ड वाटर। आई थिंक 2 or 3 कप्स मैंने आफ्टरनून से लेके इवनिंग टाइम तक वी वर देयर। आफ्टरनून 12:30 1, उस दौरान मैंने 3 ग्लास इतना ठंडा पानी, नॉट मिक्स्ड, प्योर कोल्ड वाटर पिया। तो मैं ठीक थी। मुझे यूजुअली, क्योंकि मैं सिंगिंग करती हूँ, आई अवॉइड कोल्ड वाटर, आइसक्रीम एंड ऐसे सब चीज़ें। तो उस दिन पता नहीं अनबेरेबल हीट था दुबई में, इसलिए मैंने वो पी लिया। एंड फिर हम घर आए रात को 9:30 अराउंड। थोड़ा सा यहाँ पे इचिंग स्टार्ट हुआ, तो मैंने सोचा कि ऑफ कोर्स मुझे आदत नहीं है ठंडा पानी का, आइसक्रीम का वगैरह का, एंड मुझे बचपन में ब्रोंकाइटिस भी था, तो इसीलिए आई अवॉइड कोल्ड थिंग्स, पेप्सी एंड ऑल दैट। तो वी थॉट ये स्ट्रेप्सिल्स खा लेते हैं। स्ट्रेप्सिल्स मंगवाया, खाया। अगले दिन मॉर्निंग उठी, ड्राई कॉफ था पहला सिम्टम। सो आई वॉज ड्रिंकिंग हॉट वाटर कि हाँ ये होता है। मुझे साइनस का भी इशू है, पोलन ग्रेन्स का एलर्जी है, सो ये वही होगा ठंडा पिया करके। एंड कॉफ बढ़ता गया, तो एक कॉफ सिरप मंगवाया ड्राई कॉफ के लिए। उसने पूरा यहाँ पे चोक कर दिया, लाइक म्यूकस को पूरा दबा दिया, शायद वो निकलने नहीं दिया।
So I started feeling uncomfortable, and within a day mild temperature अभी आ गया. तो पैनाडोल लिया एज़ यूजुअल होम रेमेडी, क्योंकि कोरोना का हम सोच ही नहीं रहे थे, क्योंकि मैं किधर जाती नहीं हूँ. आई वेंट टू माई मदर इन लॉज हाउस. गाड़ी में बैठे बिल्डिंग में पहुँचे, लिफ्ट से मदर इन लॉ के घर पे. लिफ्ट से बाहर घर जाने के लिए गाड़ी में बैठे घर आ गए. नहाया, स्टीम किया, सब किया. तो हमारा दिमाग उस तरफ नहीं गया. आई वॉज स्टक ऑन दैट कोल्ड वाटर थिंग. ठंडा पानी पिया, ठंडा पानी पिया, ठंडा पानी पिया. तो फीवर एक दिन पूरा चला, माइल्ड फीवर. आई वॉज ईटिंग पैनाडोल, आई वॉज गेटिंग एनर्जी, आई वॉज कुकिंग, डूइंग ऑल द वर्क. देन एनर्जी डाउन सडनली. फिर सडनली एनर्जी आता है. फिर हेडेक स्टार्ट हुआ. ये बॉडी पेन, मतलब सब मसल्स टाइट हो गया. वेरी डिफ़िकल्ट टू लिफ्ट योर हेड एंड लुक लेफ्ट राइट. वेरी हैवी. तो शक हुआ, बिकॉज इतना एक्सट्रीम क्यों हो रहा है, फीवर नॉट गोइंग. डॉक्टर को कॉल किया. डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक. ही सेड एक दिन देखो. अगले दिन फीवर हाई, टचिंग 39. सो डॉक्टर सेड आ जाओ. हम गए. ही चेक थिंग्स. ऑक्सीजन सैचुरेशन 98, गुड. No breathing issues till that day. So he said शायद हो सकता है ठंडे पानी ने वायरस को ट्रिगर किया, हो सकता है. अगर वो वायरस था भी, इनएक्टिव था, जो भी था, कोल्ड वाटर कुड हैव ट्रिगर्ड इट. तो आप PCR करवाओ. तब जाके लगा झटका, बिकॉज आई वॉज नॉट बिलीविंग कि मुझे हो सकता है, क्योंकि मैं जाती नहीं हूँ. देन वैसे हम घर आए. ही गेव मी सम मेडिसिन्स, म्यूकस मेल्ट करने के लिए, विटामिन C, things like that. Then morning में मैं उठी. I told my husband कर देना चाहिए सुबह सुबह जाके, क्योंकि कियान है घर पे. I was isolating myself but not completely like 100%. 80% I was already isolating because Kian is 2-year-old. तो सुबह 8:30 के आसपास हम गए ड्राइव थ्रू जबल अली एस्टर के वो सेंटर पे फॉर अ स्वॉब टेस्ट. उसका मैं आपको क्लिप दिखा दूँगी. सो उस दौरान मुझे बहुत ज़ोर का चक्कर भी आया था एंड आई हैड लॉस्ट माई स्मेल. बाय देन मेरा स्मेल चला गया था, टेस्ट चला गया था. सो मुझे इंट्यूशन आ गया था कि ये ड्राई कॉफ प्लस स्मेल जाना प्लस बॉडी पेन प्लस पोकिंग इन द हेड, हैवीनेस, डिजीनेस, वीकनेस, वांट टू स्लीप फुल टाइम. कितना भी कोशिश करो सिर्फ सोना है, एक्सेप्ट फॉर ब्रीदिंग प्रॉब्लम, बाकी सब कुछ था. तो मुझे इंट्यूशन तो था
कि ये कोविड है। देन हम गए, जैसे कि आपने यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी क्लिप। मुझे ज़्यादा कुछ पेन या कुछ समझा नहीं, काफ़ी लोगों को अनकंफर्टेबल लगता है, बट मैंने कूलली अपने आप को रिलैक्स छोड़ा एंड यू ऑल सॉ जो हुआ। सो मुझे कुछ भी नहीं हुआ सेंसेशन। हस्बैंड का भी टेस्ट लिया एंड हम निकल गए। सो वी वेटिंग। आई वॉज स्टिल इन द बेडरूम isolating, but not completely, like they were coming to the attached washroom but not to the bed. तो हस्बैंड को मैसेज आया, मुझे भी मैसेज आया। हस्बैंड का PCR नेगेटिव था बाय गॉड्स ग्रेस एंड मेरा था पॉजिटिव। So 19th night we got this news. Immediately I locked the room and we started complete isolation, not even sharing bathroom. DHA का दुबई हेल्थ अथॉरिटी है यहाँ पे मेन, उनका मैसेज आ गया था, वी विल कॉल यू विद इन 24 आवर्स, यू हैव टू बी क्वारंटीन फॉर 10 days एंड वी विल हेल्प यू आउट, क्या क्या करना है। तो उस दिन तो पूरा पैनिक, रात को ऑब्वियसली फर्स्ट इंस्टेंट में पैनिक ही होता है सेंसेशन, बिकॉज कियान है, हस्बैंड है और कोई नहीं है। देन बाय गॉड्स ग्रेस मदर इन लॉ शारजा रहती है, अगले दिन फ्राइडे था, उनको बुलाया, वो आई, शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ कियान एंड एक दिन फुल आई वॉज इनसाइड, एवरीथिंग ऐसे डोर से वो खाना रखते थे, मैं लेती थी, वो डिसइंफेक्ट करते थे, आई वॉज ईटिंग मेडिसिन, बट मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। फिर यूजुअली पीपल रिकवर एट होम, DHA पीपल हैड कॉल्ड मी, गाइडेंस दिया था कुछ रहेगा तो ये नंबर पे आपको कॉल करना है, दे विल टेल what needs to be done. So we were already in constant touch with my doctor. डॉक्टर बोले फीवर नहीं होना चाहिए, लाइक बहुत हाई फीवर हो रहा था मेरा, 39 एंड ऑल, इज नॉट माइल्ड। सो ही सेड you have to take her for blood test and x-ray, because I was anyways a bronchitis patient as well and I'm complaining of breathing problem because ऑक्सीजन सैचुरेशन 98 99 अच्छा था, फिर भी सांस लेने में मुश्किल, बात करना पॉसिबल नहीं, खांसी, ब्रीदिंग, लाई डाउन नहीं कर सकते, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, बहुत स्ट्रगल, सोने नहीं हो रहा था। तो अगले दिन मॉर्निंग वैसे मैंने DHA को कॉल किया, बोला माय डॉक्टर इज सेइंग फीवर इज़ नॉट रिड्यूसिंग, ही वांट्स मी टू डू अ एक्सरे एंड ब्लड टेस्ट। वैसे यहाँ का दुबई का जो फैसिलिटीज़ है इतना अच्छा है, दे सेंट अ टैक्सी बिकॉज आई कांट ड्राइव, none of my family member can drop me because I am COVID positive, they are negative. तो फ्री ऑफ कॉस्ट टैक्सी भिजवाते हैं, आपके पिकअप लोकेशन से आपको पिक करेंगे, वो ड्रॉप यू टू द हॉस्पिटल, वहाँ पे सारे टेस्टिंग फ्री, जो भी वगैरह procedures, everything they take care of, blood test, x-ray, everything quick, reports quick, सब quick क्योंकि कोविड है, so very fast service,
एंड लॉट ऑफ केयर। फिर पता चला, फिर मुझे वो ड्रिप्स चढ़ाया पैरासीटामोल। आई फेल्ट बेटर, सांस लेने में थोड़ा एक एक्टिव फील हुआ। फीवर केम डाउन टू 37 फ्रॉम 39। तभी भी मेरा 39 था, 37 पे आया डिप्स के बाद। डॉक्टर बोले हम एक्सरे देखेंगे, एक्सरे में इन्फेक्शन अगर दिखता है ज़्यादा तो आपको एडमिट करना विल रिकमेंड, कि घर पे जाके सब नेगेटिव हैं, क्यों वहाँ पे जाके स्प्रेड करना, बेटर टेक ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल, ज़्यादा केयर मिलेगा आपको। तो हम देखते हैं, लेट्स वेट। सो वैसे आधा घंटा है वेटेड। डॉक्टर आई बोली लेफ़्ट साइड, राइट साइड, सेंटर में छोटा 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 ऐसा इन्फेक्शन ऑल ओवर द प्लेस है। इट्स नॉट एक्सट्रीम, नाइदर इट इज़ गुड कि मैं बोलूँगी आप जाओ कि आपका घर पे ठीक हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। हाय एवरीवन, टुडे इज़ Wednesday, so I'm doing better, able to talk, looking little fresher। सुबह हो रहा है, ये बाहर का व्यू है। यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी। रिपोर्ट्स बेटर आ रहा है, सो कल तक they will check some x-ray again, and if hospital treatment is not needed, I'll quarantine at home, separate room, separate bathroom। I just got done with the nebulization और बाकी सब सही है। इम्प्रूवमेंट मुझे फील हो रहा है एंड आई एम फाइटिंग दिस वायरस स्ट्रांगली। और कुछ भी सीरियस नहीं है। आई एम हीलिंग, माई बॉडी इज़ रिकवरिंग। तो ये हॉस्पिटल इज़ इन ह्यूमैनिटेरियन सिटी, नज़दीक है मेरे घर से 20-25 मिनट्स। तो मुझे यहाँ पे बेड मिला। पहले उन लोगों ने बोला तुम्बे में मिलेगा शारजा, सडनली चेंज हुआ एंड बाय लक यहाँ मिल गया। एंड प्रोसीजर्स करके आई वॉज एडमिटेड हियर। आई शो यू द फर्स्ट डे, मेरा जो रूम का जो क्लिप था एंड ऑल, वो मैं आपको दिखाऊंगी थोड़े थोड़े। हर दिन मैंने थोड़ा थोड़ा आई वॉज एबल टू शूट, वो भी मैं आपको ऐसे साइड में दिखाऊंगी। ज़्यादा कुछ नहीं है बट थोड़ा थोड़ा। आते ही ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। ब्लड सैंपल्स लेना, डेली एक इंजेक्शन पड़ता है स्टमक पे, बिकॉज क्लॉट्स नहीं होना चाहिए। इनिशियल डेज़ में आप इतने वीक हो, यू विल नॉट मूव अराउंड, तो कोरोना क्रिएट्स बिग क्लॉट्स ऑफ ब्लड हियर एंड देयर इन योर बॉडी। टू अवॉइड दैट वो पेट पे डेली एक इंजेक्शन देते हैं। फिर मेडिसिन्स बहुत सारे हैं, सिरप्स, कैल्शियम मेडिसिन, विटामिन्स, म्यूकस मेल्टिंग, कोरोना टैबलेट्स। फिर ये एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए ये दिया गया है, यू नो। ये इट्स नॉट इजी, टाइम लगता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। फॉर बिल्डिंग लंग कैपेसिटी।
फिर मैं अनुलोम विलोम करती हूँ, योगा। तो ऐसे चल रहा है। ये मेरे सिम्टम्स थे। आई केम हियर ऑन सैटरडे नाइट। कल फ्राइडे है, बोल रहे हैं कि दे विल डू माई एक्सरे। उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे कल डिस्चार्ज है या नहीं है।